तभी आईबी के पास खबर आई कि राघव चड्ढा को मारने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने उसको जब्त सिक्योरिटी दे दी। राघव चड्ढा ने बहुत से राज खोले केजरीवाल के, क्या कनेक्शन है केजरीवाल का अंडरवर्ल्ड से, क्या कनेक्शन है उसका खालिस्तानियों से, और किस तरीके केजरीवाल ड्रग का बिजनेस कर रहा है पंजाब के अंदर। नमस्कार दोस्तों, राघव चड्ढा के ऊपर नए खुलासे हो रहे हैं आए दिन, लेकिन अब एक और नई चीज सामने आई है। एक्स आप लीडर उसने दावा किया है कि राघव चड्ढा की शादी तुड़वाने की और उसकी एंगेजमेंट भी तुड़वाने की बातें चल रही थी, और आम आदमी पार्टी का ही एक नेता था जो अपनी लड़की से उसकी शादी करना चाहता था। इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और कैसे राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुआ, कौन कौन से भेद खोले, खलिस्तानियों का क्या कनेक्शन था, सब पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ये चीजें कहाँ से शुरू हुई थी? और राघव चड्ढा तो पहले कहता था कि मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, हमें नहीं तोड़ सकते, तो अब ऐसा क्या हुआ, कब से चीजें शुरू हुई? देखिए 2024 से शुरू हुई। एक्चुअली राघव चड्ढा केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय था और ये कहा जाता है केजरीवाल अपनी लड़की की शादी की उससे करवाना चाहता था और इसीलिए उसने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी। राज्यसभा का मेंबर बनाया, उससे पहले दिल्ली से लड़ा था इलेक्शन, वहां पे पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया। फिर जब राज्यसभा का एमपी बना, वो भी पंजाब से, तो इसको पंजाब का चार्ज दे दिया गया कि आप जाओ पंजाब संभालो, क्योंकि केजरीवाल के लिए पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट था। केजरीवाल दिल्ली का सीएम था, लेकिन ये पंजाब का सीएम बनना चाहता था, लेकिन वहां पे सिखों को, नॉन सिख को तो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके बाद राघव चड्ढा को चार्ज दिया गया, वहां पे इसको इंचार्ज बनाया गया आपके खालिस्तानियों का, और साथ में ड्रग्स का भी काम, किस तरीके से ऑपरेट करना वो भी काम कर रहा था, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंशियल आदमी था केजरीवाल का। लेकिन जब केजरीवाल के साथी जेल में चले गए, सिसोदिया चला गया, जैन चला गया, तो राघव चड्ढा के कुछ कान खड़े हो गए। और उसके बाद जब केजरीवाल जेल में चला गया तो राघव चड्ढा को लगा कि मैं भी जेल जाऊंगा। और प्रीति चोपड़ा, तब तक इसकी शादी हो चुकी थी, प्रीति चोपड़ा ने कहा जी भाग जाओ यहाँ से, तो लंदन भाग गए थे। 71 दिन रहे लंदन के अंदर आंख का इलाज कराने के लिए। क्या इंडिया में इलाज नहीं होता? इंडिया में बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी आंखों का। लंदन से लोग आते हैं इंडिया के अंदर, ऑपरेशन कराते हैं और नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाते हैं। अगर आप लंदन में आंख का इलाज कराओगे तो आपको कई साल लग जाएंगे वेट करते करते। तो राघव चड्ढा वहां पे बैठा रहा, इलाज कराने नहीं, बचने के लिए कि जेल ना चला जाऊं। फिर ढूंढ रहा था रास्ता किस तरीके से मैं सोने से बचूं, क्योंकि कोई भी नेता जेल जाना नहीं चाहता। वो बात अलग थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट था तो उस टाइम पे जेल में जाने की होड़ लगी रहती थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं। यहाँ केजरीवाल के जो करने को तो कोई नहीं बैठा था। लेकिन जब केजरीवाल जेल से रिलीज हुआ तो केजरीवाल को बहुत नाराजगी थी चड्ढा से। जो स्वाति मालीवाल का एक्स हस्बैंड है, उसने तो खुलासा किया, इसको पीटा गया, दिल्ली में पीटा गया, इसको चंडीगढ़ में भी पीटा, नवीन जायज, तो वहां पे पीटा गया। और वैसे भी स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से कहा केजरीवाल को पिटवाने की आदत है, क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली का सीएम बना तो इसने कुछ गुंडों को पाल के रखा था, कुछ जाट जो वेस्ट दिल्ली के थे उनको रखा था, साथ में जो मुस्लिम्स हैं ईस्ट दिल्ली के उनको अपने पास रखा था, क्योंकि ये सब जगह गुंडागर्दी फैला सकते थे। केजरीवाल इन्हीं के भरोसे पे चलता था और सबको पता था बात कि केजरीवाल किस कैटेगरी का आदमी है। केजरीवाल के जितने भी साथी थे, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे बाकी हो, जिसने भी केजरीवाल को अपोज किया, जिसने भी कहा कि आपके 200 करोड़ इकट्ठे हुए थे, कुछ हिस्सा तो दे, तो केजरीवाल उसी को पार्टी से निकाल देता था। केजरीवाल की वन मैन पार्टी थी, अन्ना हजारे के पास पूरी टीम गई थी मिलने और उससे जाकर वीडियो सुना दी कि तुम्हारे तो ये वीडियो है, तो अन्ना हजारे चुपचाप हो गए कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पैसे मत दो। इसी तरीके से प्रशांत भूषण को भी साइड पे लगा दिया। कुमार विश्वास नेशनलिज्म की बात करता था, वो ये भी कहता था केजरीवाल के कनेक्शन है खालिस्तानियों से, तो केजरीवाल ने उसको पार्टी से निकाल दिया। और उस टाइम पे उसको यूपी में इलेक्शन लड़वाया जहां पे कोई जानता नहीं था उसको, और उसके खिलाफ एक लड़की को खड़ा कर दिया था जो उसके साथ कैंपेन कर रही थी और एक स्कैंडल करना चाहते थे, लेकिन कुमार विश्वास चुपचाप निकल गया वहां से। लेकिन जैसे शाजिया आलमी, वो भी नेशनलिस्ट बात करती थी, नेशन की बात करती थी, उसको भी इन्होंने साइड लाइन पे लगा दिया। तो केजरीवाल ने जितने भी लोग थे, चाहे योगेंद्र यादव हो, जो सलीम जिसका नाम है, उसको भी साइड पे लगा दिया। तो अल्टीमेटली केजरीवाल अब भरोसा करता था आपके राघव चड्ढा के ऊपर, लेकिन राघव चड्ढा जिस भाग गया तो केजरीवाल को लगा कि ये तो मेरा आदमी सगा नहीं है, तो केजरीवाल ने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। और राघव चड्ढा को लगा कि आज नहीं तो कल मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे तो सेंटर पूरे तरीके से वॉच कर रहा है। तो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। लेकिन उससे पहले राघव चड्ढा ने बहुत से राज खोले केजरीवाल के, क्या कनेक्शन है केजरीवाल का अंडरवर्ल्ड से, क्या कनेक्शन है उसका खालिस्तानियों से, और किस तरीके से केजरीवाल ड्रग का बिजनेस कर रहा है पंजाब के अंदर, और किस तरीके से उसने भगवंत मान को कोने बिठा रखा, यानी कि एक स्टैंप का उसने सीएम बना दिया, जो कभी हॉस्पिटल में जाता है, बाहर आता है, फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है वो। तो केजरीवाल अब राघव चड्ढा को घेरने के चक्कर में था, लेकिन तभी आईबी के पास खबर आई कि राघव चड्ढा को मारने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने उसको जब्त सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि सारे के सारे राज राघव चड्ढा ने केजरीवाल के खोल दिए थे होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने, और उन्होंने कहा भी अपने काम करना तो पूरा करिए। उसके बाद 7 एमपी
जो राज्यसभा के थे, और एक अच्छा एमपी सर, वो। आपने बताया कि मारने तक की कोशिश की जा रही थी, सीरियसली? तभी तो जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई भाई, तभी तो उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई, उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं दी गई, जेड प्लस हाईएस्ट कैटेगरी की सिक्योरिटी है, जो आपकी राहुल गांधी को दी गई है, जो आपकी सोनिया गांधी को दी गई है, उसी कैटेगरी की उसको सिक्योरिटी दी गई है। क्योंकि जिस टाइप के डेंजरस प्लान केजरीवाल से पब्लिक के सामने लाया या होम मिनिस्टर के सामने लाया, उससे तो सबके कान खड़े हो गए कि क्या काम कर रहा है। शक तो केजरीवाल पे सबको था, लेकिन ये नहीं पता था किस कैटेगरी किस एक्सटेंट तक जा सकता है, क्योंकि केजरीवाल के तो डीप स्टेट से भी कनेक्शन थे। जब इसने अपने एक काम शुरू किया था इनिशियली, तो उसको डीप स्टेट ने करोड़ों रुपए दिए थे केजरीवाल को, जिसकी वजह से उसने पार्टी खड़ी की थी। आज कांग्रेस कहती है केजरीवाल बी टीम है बीजेपी की, लेकिन केजरीवाल को स्पेशली डीप स्टेट ने खड़ा किया था, जब ताकि जब 2014 में इलेक्शन हो तो एंटी कांग्रेस वोट बढ़ जाए। लेकिन वोट बढ़े नहीं और सारे के सारे वोट चले गए बीजेपी को, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल को जगह मिल गई। और केजरीवाल को हटाना कोई आसान काम नहीं था। केजरीवाल ने 3000 एडवाइजर रखे थे, जिनको दिल्ली के फंड में से पैसे दिया करता था, और जितने भी आपके जर्नलिस्ट हैं मेजर टीवी चैनल्स के ऊपर, उनको भी किसी ना किसी कमेटी में बना के रखा था और उनको पैसे दिए जाते थे वहां। फिर यहाँ पे बहुत से लोग, जो आपका जब चल रहा था यहाँ पे जब कोविड चल रहा था, आपके रेड लाइट पे बच्चे खड़े किए जाते थे, जो हाथ में सिर्फ झंडा लेके खड़े होते थे या बोर्ड लेके खड़े होते थे कि अगर रेड लाइट हो तो इंजन ऑफ कर दो, ग्रीन हो तो ऑन कर दो। उनको 10,000 रुपए दिए जाते थे, और वो कैडर बने हुए थे केजरीवाल की पार्टी के, और बहुत से जो झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं उनको भी केजरीवाल पैसे दिया करता था। ये बात मुझे बताई एक लेबर कमिश्नर जो केजरीवाल के टाइम पे था, उसने कहा लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते थे लोगों को, और केजरीवाल को था कि मुझे को हटा नहीं सकता। केजरीवाल इसीलिए बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैंने बस फ्री कर दी, लड़कियां मुझे वोट देंगी, लेडीज वोट देंगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से केजरीवाल को हटाया तो सबके तो कान खड़े हो गए। अब राघव चड्ढा 7 एमपी को लेकर बीजेपी में ज्वाइन कर चुका है, और एक एमपी वो है जिसके घर में एक दिन पहले तक केजरीवाल रह रहा था 1 साल से, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गया। और एक दूसरा एमपी जिसको इसने राघव चड्ढा के बदले इंचार्ज बनाया आपके राज्यसभा का, उसने भी रिजाइन कर दिया। तो केजरीवाल का तो खेला खत्म होने वाला है। और केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है, कि एक नन्ही सी लड़की, एक छोटी सी लड़की जो इलेक्शन लड़ रही है वेस्ट बंगाल में, उसको बीजेपी तंग कर रही है। अपने आप को नन्हा लड़का और उसको नन्ही लड़की बोलता है, यानी कि जो ममता बनर्जी है, जिसने पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर एक घमासान फैला रखा है, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रमोट किया जा रहा है, उसको कहता है नन्ही सी लड़की, उसको बीजेपी तंग कर रही है। अच्छा सूद सर, ठीक है, बंगाल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपने बताया कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन एक चीज और है ना, राघव चड्ढा के पास तो इसके ऐसे ऐसे भेद होंगे जो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि लगभग 12-13 सालों से राघव चड्ढा उसके साथ है। ट्रेजरी भी बनाया गया था आम आदमी पार्टी का ट्रेजर, और बहुत सारे जो अकाउंट से रिलेटेड पैसों का लेन देन, वो सब चीजें थी। यानी कि जो क्रिप्टो के भी खेल की बातें की जाती है, वो सब भी। क्या इसलिए केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिख रही है? और वो सत्याग्रह की जो बात कर रहे हैं, एक जज पे हमला करके कि भाई ये जज को हटाया जाना चाहिए, वही केजरीवाल है जिसकी 2 वीडियो मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की है, जिसमें एक में कह रहा है कि ये लोग जज बदलना चाहते हैं। ये सोचिए, न्यायपालिका पर इनको विश्वास नहीं है। बताओ कैसा जमाना आ गया, ऐसे देश तरक्की करेगा? अब वही केजरीवाल खुद कह रहा है, खुद कह रहा है वो कि भाई मुझे जज बदलवाना है, और अब नहीं बदला तो सत्याग्रह कर रहा है। देखिए, सत्याग्रह करे जो मर्जी करे, केजरीवाल जेल जा चुका है, और जेल जाने के बाद जिस तरीके से खेला किया था, इतने सालों से केस चल रहा था केजरीवाल का, इतने महीने तो केजरीवाल जेल में रहा, अब कहता केस फेक है। यानी कि जो आप सीबीआई, उसने कोई इंक्वायरी पूरी नहीं की। मैं तो खुद सीबीआई में काम कर चुका हूँ, सीबीआई के लोगों से बात होती है मेरी, वो सारे के सारे झूठे थे। यानी कि केजरीवाल नटवर लाल है, नटवर लाल है केजरीवाल, उस तरीके से काम करता है। और आज जज पे इसने एलिगेशन लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जज चेंज नहीं होगा, और जज ने भी कहा मैं केस सुनूंगी, केजरीवाल आए ना आए, अगर केजरीवाल नहीं आएगा तो उसको सजा होगी, जज ऑर्डर पास करेगा। वो केजरीवाल की मजबूरी है, आओ ना आओ। पहले केजरीवाल ने कहा मैं जेल में खुद अपीयर होऊंगा केस के अंदर, क्योंकि इसने कहा मैं जज पे अटैक करूंगा। किसी वकील ने कहा हम तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने खुद जाना है तो करो। तो केजरीवाल खुद चला गया, जज पे एलिगेशन लगानी शुरू कर दी। जज ने इसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि जज कोई छोटे मोटे नहीं होते, बड़े समझदार होते हैं, कैपेबल होते हैं, उनको पता सब कुछ क्या है। आप जज पे बगैर किसी इशू के आप उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते कि वो उसके आरएसएस से कनेक्शन है या किसी मीटिंग में अटेंड किया, उसकी मर्जी, उसके ऊपर बैन तो कुछ नहीं लगा। आरएसएस को एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। बहुत से जज ऐसे हैं जो मुस्लिम के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। तो अगर ये जज ने कोई काम किया, आप बताइए ना कि आपका क्या केस है जिसके अंदर इस जज ने किसी को फेवर किया हो या किसी को क्रिटिसाइज किया हो। ये जज की बहुत अच्छी रेपुटेशन है हाई कोर्ट के अंदर, और उस पर ऊपर केजरीवाल इसलिए एलिगेशन लगा रहा है कि केजरीवाल को पता है मेरा केस तो है नहीं, जीतूंगा तो मैं हूं नहीं, तो इसलिए केजरीवाल जज पे केस एलिगेशन लगा करके बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन केजरीवाल बचेगा नहीं, केजरीवाल इस पे बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि पहले भी इससे एलिगेशन लगाई थी कुमार विश्वास ने कि इसके खलीफदारी से लिंक है, और अब इसने राघव चड्ढा को
जिस तरीके से इंचार्ज बनाया, और राघव चड्ढा ने सारी पोल खोल दी है केजरीवाल की, इसीलिए तो लोग छोड़ गए। और जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग थे जिनको पता है कि केजरीवाल क्या काम कर रहा है, केजरीवाल किस तरीके से कोशिश करता है देश के खिलाफ, तो वो भी इसकी पार्टी को छोड़ के चले गए। अब केजरीवाल का खेला खत्म होने वाला है। केजरीवाल का नन्ही सी लड़की, अब जो नन्हा सा लड़का है, इसका खेल खत्म होगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप अच्छा, देखिए एंटी नेशनल काम कब तक करेंगे। एक चीज तो साफ होगी ना इससे, ना सिर्फ ये जो 7 लोग आए हैं, ये सिर्फ ये 7 लोग आने की बात नहीं है राज्यसभा एमपी के, ये एक तरीके से केजरीवाल के मन में ये बात बिठा दी गई है कि हम कोई भी आदमी इस तरफ आ सकता है, यानी कि अब केजरीवाल किसी पे विश्वास नहीं करेगा। अब विश्वास नहीं करेगा तो फिर पार्टी के अंदर वैसे ही घुटन होने लगी। पहले इतनी घुटन थी, सारे लीडर जो निकले थे वो यही कह रहे थे ये डिक्टेटर की तरह काम करता है, इसको कोई भी सलाह दी जाती है, कुछ भी बातें बोली जाती है, ये मानता नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करता है। डिक्टेटर कहता है कि मोदी को, वो अपने चमचे ध्रुव राठी से वीडियो बनवाता है कि डिक्टेटर की वीडियो बना दो उसके ऊपर, मोदी के ऊपर, उसकी सारी वीडियो जो भी बनाता है उसको शेयर करता है, कभी बंगाल के ऊपर बनवाता है, कभी कहीं बनवाता है, वो सारी शेयर करता है। लेकिन एक तरीके से केजरीवाल के मन में बात बिठा दी। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा, सूद सर अभी बंगाल में भी जब गया है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। हालांकि वो मोदी जी के बारे में कुछ 2-3 चीजें तो कह रहा था, लेकिन एक चीज तो साफ हो गई, उसका चेहरा देख के साफ लग रहा है अब उसको डर है। क्या क्या बता दिया है, कौन कौन सी चीज बताई है, अब मुझे क्या क्या चीजें साफ करनी पड़ेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब ये चीजें अभी खुलेंगी या पंजाब इलेक्शन होने से ठीक पहले खुलेंगी? देखिए, मैं अगर पॉलिटिशियन की बात करूं तो पॉलिटिशियन टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। राज तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है खुलेंगे तो टाइम पे ही, क्योंकि पॉलिटिशियन टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो पंजाब इलेक्शन से इसके बहुत से राज खुलेंगे, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले इलेक्शन में केजरीवाल का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पंजाब के अंदर। वैसे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नुकसान हुआ, वैसे इसका हाल होगा पंजाब के अंदर। लेकिन ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग और ज्यादा ज्वाइन करेंगे बीजेपी के अंदर। केजरीवाल ने बहुत गुंडागर्दी कर ली, बहुत शोर मचा दिया, बहुत उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दी। और आप देखिए एंटी नेशनल आदमी कब तक चलेगा। आप देश के खिलाफ काम करते हैं, आप फोर फाउंडेशन से पैसा लेते हैं और फिर कैंपेन करते हैं इंडिया के खिलाफ, तो केजरीवाल का खेला लगता है खत्म होने वाला है। चलिए देखते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि केजरीवाल को पता चल गया किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि केजरीवाल किसी को भी उभरने नहीं देता। कोई भी ऊपर आने लगता है तो केजरीवाल को लगता है कि कहीं मेरी केजरीवाल किसी पे भरोसा नहीं करता। एक्चुअली केजरीवाल भरोसा भी किसी पे नहीं करता। केजरीवाल ने सिर्फ राघव चड्ढा पे भरोसा किया, राघव चड्ढा भी खिसक गया। देखिए, कोई जेल जाना नहीं चाहेगा। आप किसी को इंचार्ज बना दोगे, चाहे पंजाब का बनाओ चाहे एमपी बनाओ, वो जेल तो जाना पसंद नहीं करेगा ना, कुछ कम पैसे खा लेगा। लेकिन राघव चड्ढा ने इसलिए केजरीवाल को छोड़ा कि राघव चड्ढा को लग गया था केजरीवाल के साथ रहूंगा तो जेल जाऊंगा। केजरीवाल उल्टे सीधे काम कराता है, धंधे कराता है दूसरों से, और फिर बात करता है नेशनलिज्म की, कभी गांधी की बात करता है। ये गांधी है ना क्या? खैर, गांधी का भी आज बहुत से लोग क्वेश्चन उठाते हैं, गांधी का क्या रोल था, गांधी का क्या कैरेक्टर था इंडिया, वो अलग बात है, उसके बात अलग से करेंगे। लेकिन मेन बात है कि केजरीवाल भरोसा किसी पे नहीं करता। आज कोई केजरीवाल पे भरोसा नहीं करता, तो मुझे लगता है केजरीवाल का खेला खत्म होने वाला है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है कि केजरीवाल पर क्या कोई अभी ट्रस्ट करता है ये चीजें होने के बाद, और क्या लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो हारा हुआ महसूस कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद जय भारत।